हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो सेट नंबर 2 चल रहा था उसका वीडियो नंबर 2 है। इसके पीछे मैंने आपको 2024 का सेट 1 को पूरी तरह से कवर कर दिया था, एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा था। यदि आप उसको एक बार भी जाकर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में हमारा अच्छा स्कोर हो तो आप 2024 के 7 सेट को अच्छा से लगा दीजिए, क्योंकि 7 सेट बनता है। आप सातों सेट को यदि आप अच्छे से लगा लेते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है ये सब इसी से मिल आते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना, आपको 2024 के सातों सेट को अच्छे से लगा लीजिए। मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको सातों सेट करा दूंगा। चैप्टर वाइज चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है सभी सब्जेक्ट के। जाकर चैनल को जरूर एक बार देखिए और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो इसका कराया था, जो भी 20 ब के प्रश्न को मैंने करा दिया था। अब हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 21 से, जो खंड ब है। ठीक है ना, हम कहाँ से करेंगे, खंड ब से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसमें देखिएगा हर एक प्रश्न में अथवा एक दिया है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वही कराऊंगा जो 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं पहला प्रश्न बताता हूँ। 21वां प्रश्न मैं अथवा में कराता हूँ। अथवा वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, तो आपको बहुत आसान भाषा में लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखते चलना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखना है आपको ध्यान समझिए। यहाँ पर क्या लिखना है, पहला आपको लिखना है, यहाँ पर पहला आपको लिखना है, पहला क्या है, पहला कारण है कि यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। पहला क्या है, यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। लिखना है इसमें कि 1871 के बाद जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। जो जर्मनी है बाबू, वो इंग्लैंड और फ्रांस के लिए क्या एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि जर्मनी में बहुत ताकतवर लोग थे। ठीक है ना, ठीक, तो बन गया, जिससे यूरोपीय शक्ति संतुलन भंग हो गया। पहला कारण क्या था कि जर्मनी क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, जिससे क्या हुआ, यूरोपीय शक्ति का संतुलन क्या था, पूरा डगमगा गया, इधर उधर हिल गया। ठीक है, पहला कारण आपको ये लिखना है। आसान लैंग्वेज एकदम, 2 पॉइंट लिखना है, 1 पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। इससे आसान अब हो ही नहीं सकता है, इससे आसान कोई बता नहीं सकता है। लिखिए, याद करिए और अपना नंबर को फिक्स करिए। ठीक है, चलिए दूसरा लिखना है आपको कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा दूसरा पॉइंट लिखना है। इसमें लिखना है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक मतलब होता है कल कारखानों, क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल एवं कारखानों में उत्पादित वस्तुओं का खपत के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। क्या हुआ बाबू कि जब औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल एवं कारखानों में उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जब कल कारखानों में माल ज़्यादा बन रहे थे, क्या हुआ, कच्चा माल ज़्यादा बन रहे थे और वस्तुएं ज़्यादा बन रही थी, तो जो युद्ध हो रहा था उसमें खपत नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ, ये क्या भाई, मतलब अब हमको लगा कि नहीं, हमको किसकी आवश्यकता है, बाजार की आवश्यकता है, जिसमें अपने जाकर हम अपनी वस्तु क्या करें, बेच सकें। ठीक, तो ये दूसरा था, 2 पॉइंट लिखना था आपका, यहाँ से नंबर पूरा फिक्स हो गया। 4 नंबर यहाँ से क्या हो गया, फिक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इससे आसान लैंग्वेज हो नहीं सकता बाबू। लिखिए, याद करिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। ये वाला प्रश्न मैं करा रहा हूँ, 22 वाला है, अथवा वाला नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला, इसको मैं एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या लिखना है, दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरा लिखना है कि राजनीतिक दलों के सामने आने वाले विभिन्न चुनौतियों में राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी शामिल है। क्या है बाबू, आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, इतना लिखना है। ठीक, उसका लिखना है आपको इसी में लिखना है, थोड़ा सा और लिखना है, ज़्यादा नहीं, कि यदि राजनीतिक दलों के अंदर शीर्ष पर एक या कुछ से अधिक नेताओं में सत्ता के संकेंद्रण और व्यवस्था की प्रवृत्ति हो। क्या होना चाहिए, एक बार पढ़िएगा कि यदि राजनीतिक दलों के अंदर, राजनीतिक जो दल हैं उनके अंदर शीर्ष पर, ठीक है,
या कुछ से अधिक, एक या कुछ से अधिक नेताओं में सत्ता के संकेंद्रण और व्यवस्था की प्रवृत्ति हो। ठीक, आपको इतना लिखना है, ये भी आपका नंबर पूरा फिक्स हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न में 23 नंबर में जो है ये अथवा वाला, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा वाला मैं कराता हूँ। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं जो करा रहा हूँ बस आप वही कीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। टिप्पणी लिखने वाला आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2025 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिखना है, आसान लैंग्वेज में लिखा है एकदम, आपको एक बार में याद हो जाएगा अगर आप लिख लेंगे तो। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, यहाँ देखिएगा इसमें क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इतना लिखना है। उसको लिखना है, यह एक क्या है बाबू, यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। यह क्या है बाबू, यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। ठीक, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत या इस नियम के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों के लिए, वयस्क मतलब जिनके मतलब हाथ पांव क्या हो न हो, मतलब टूट गया हो। ठीक है, वयस्क सदस्यों के हर साल कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार दिया जाता है। 100 दिनों का मजदूरी क्या कहते हैं, रोजगार दिया जाता है। ठीक ना, क्या होता है बाबू कि यह क्या होता है कि इस अधिनियम के तहत, मतलब इस अधिनियम के तहत क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर साल कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार दिया जाता है। ठीक, इतना लिखना है, इतना टिप्पणी आप लिख देंगे, पूरा फुल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को आपको बताते हैं। ठीक ना, चलिए 24 नंबर प्रश्न देगा। 24 प्रश्न में जो ये भी अथवा का दिया है, 24 नंबर में जो अथवा का दिया है वाला, ठीक है, कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। सूती वस्त्र उद्योग का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, इसको मैं कराता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या आपको लिखना है, आपको लिखना क्या है बस वो ध्यान समझिएगा। लिखना क्या है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की परंपरा बहुत पुरानी है। जो भारत में जो सूती वस्त्र का जो निर्माण है ये बहुत ही पुराना है, क्योंकि सूती का वस्त्र का जो निर्माण हो रहा है बहुत पुराने समय से हो रही है। ठीक है, इसका इतिहास लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है। इसका इतिहास कहाँ शुरू होता है बाबू, लगभग कहाँ से, 1500 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है। समझ लीजिए कितना पुराना है। ठीक ना, यह भारत का सबसे बड़ा और व्यापक उद्योग है। यह भारत का सबसे बड़ा और व्यापक क्या है, उद्योग है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। ठीक, कह रहा है कि के कुल देश, देखिए यहाँ पर देश के औद्योगिक उत्पाद में इसका योगदान 14% है। कितना प्रतिशत है, 14% है। किसका, जो देश के औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान कितना, 14% है। ठीक है, फिर लिखिएगा कि देश के कुल निर्यात आय में, देश के कुल निर्यात आय में इसका हिस्सा 19% है। कितना परसेंट है, 90% इसका क्या है, निर्यात आयात में इसका क्या है, हिस्सा। ठीक ना, मतलब देश के कुल निर्यात में यदि कहीं देश से कुछ बाहरी हिस्सा इधर उधर भेजा जाता है तो इसका कितना हिस्सा है, 19% हिस्सा इसका भेजा जाता है। ठीक ना, तो ये रहा आपके 21 नंबर में जितने प्रश्न थे वो सब मैंने आपको करा दिया। ठीक है, ये एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में लिखिए, याद करिए। इसके आगे वाले जो भी प्रश्न है अगली वीडियो हम लोग कवर करेंगे। 7 सेट को मैं अच्छा से करा दूंगा, 7 सेट्स करा दूंगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।